नमो नमो उज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर जिन सरस्वती का दूसरा खंड जिसमें हम लोग चरणानुयोग का स्वाध्याय लगातार हमारा चल रहा है, इस स्वाध्याय में श्रोता की परिभाषा, उनके प्रकार और देशना के संदर्भ में कि उपदेश का पात्री कौन होता है, भद्र किसे कहते हैं, अभद्र किसे कहते हैं, श्रावकों को कौन सा उपदेश नहीं देना चाहिए, इस विषय पर अपनी यहाँ पर चर्चा हुई है। पूर्व की कक्षाओं के माध्यम से हम आगे चलते हैं। आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसे सभी शास्त्रों का उपदेश देना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर समाधान यहाँ पर देते हैं कि जिसने स्व समय को जान लिया है। स्व समय अर्थात आत्म तत्व को जो जानता है, आत्म तत्व के विषय में जिसकी रुचि है, आत्म तत्व के विषय में जिसका रुझान है, और जो तप है, शील है और नियम से युक्त है, ऐसे पुरुष को ही पश्चात विक्षेपणी कथा का उपदेश देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। ऐसा यहाँ पर समझना। यहाँ पर जब तक निज आत्म तत्व के प्रति उस व्यक्ति की रुचि नहीं होगी, आत्मा क्या है, पर वस्तु क्या है, इनका उसको जब तक ज्ञान भान नहीं होगा, तब तक उसके द्वारा गृहीत उपदेश जो है, वो उपदेश कोई कार्यकारी नहीं होता। क्योंकि वो जानता है कि भाई मैं जो उपदेश ग्रहण कर रहा हूं, उसको मात्र विषय कषाय या संसार के कार्यों में लगाएगा तो वो उपदेश कार्यकारी नहीं होता। उपदेश ग्रहण करके उसको अपने व्रत नियम संयम की ओर यदि बढ़ाता है तो वह उपदेश उसके लिए कार्यकारी होता है। इसलिए सभी शास्त्रों का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए जो आत्मा क्या और आत्मा से इतर पर वस्तु क्या है, तब शील नियम आदि जिसके पास में है, उसे ही इस प्रकार का उपदेश देने का विधान ग्रंथों में कहा है। और भी यहाँ पर कहते श्रोता, वो वक्ता का एक विशेष गुण बताइए। श्रोताओं को शास्त्र सुनने के बदले किसी भी सांसारिक फल की चाह नहीं करनी चाहिए। श्रोता यानी जो सुन रहा है, उस सुनने वाले के लिए कहा जा रहा है कि उसको कोई संसार की कोई इष्ट अभिष्ट वस्तुओं की चाह नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वक्ता जो है, उस वक्ता को भी श्रोताओं से सत्कार है, धन है, औषधि घर आदि की ये। क्योंकि यदि इस प्रकार की अपेक्षाओं को लेकर के यदि वक्ता अपनी क्रियाकलाप इन स्वाध्याय उपदेश आदि क्रियाओं को यदि करता है, तो उसके द्वारा दिया गया जिनवाणी का उपदेश निरर्थक हो जाता है। इसलिए वक्ता
इस प्रकार निष्प्रहता के साथ अपने मुखारविंद से शास्त्र का उपदेश देता है। शास्त्रों को वहां लोगों के लिए हृदयंगम कराने में वो एक निमित्त बनता है। ये गुणवत्ता उस वक्ता के पास में और श्रोता के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी चाह नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ से विशेष समझना चाहिए। आप लोग भी यदा कदा जहां तहां सुनते हैं स्वाध्याय आदि, तो उसमें कोई किसी प्रकार की सांसारिक लिप्सा हमारी ना होवे, ऐसी भावनाओं के साथ ही हमें जिनवाणी को ग्रहण करना चाहिए। और साथ में कहते हैं श्रोता के और भी गुण होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? श्रोता भव्य हो। जैसे महावीर भगवान का जीव जो सिंह की पर्याय में था, और वो सिंह की पर्याय में श्रोता दो उपदेष्टा चारण युगल रिद्धि मुनिराज, उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करके मिथ्यात्व का वमन किया। भव्य था। और उन्होंने अपनी इसी भवितव्यता के बूते उस सिंह की पर्याय में क्रूर पने का त्याग किया और धर्म को धारण किया, सम्यक्त को उपलब्ध किया। सम्यक्त को ही धर्म कहते हैं। धर्म और कोई दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन है, समझो वो धर्म से सहित आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। जिसके पास सम्यक ज्ञान है वो धर्म से सहित है। और जिसके पास चारित्र है और वो चारित्र का पालन यदि करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो धर्म से सहित आत्मा धर्मात्मा की कोटि में आता है। ऐसा यहाँ पर समझना। तो श्रोता भव्य हो। दूसरा, मेरा कल्याण किसमें है ऐसा विचार करने वाला हो। ऐसा श्रोता होना चाहिए कि इससे मेरा कल्याण होगा। ओहो अच्छा, इस प्रकार से ऐसा उसके अंतरंग में माँ जिनवाणी को शास्त्रों को सुनते समय ये भाव उसके होने चाहिए। आप लोग भी क्या ऐसे भाव करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आज से अपने में सुधार लाने का प्रयास आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया, अभी आ रही है। जी। कहने का आशय श्रोताओं को इस प्रकार से सुधार हमारा होना चाहिए कि हम यदि कुछ सुनते हैं, जिनवाणी की बात आपके लिए यदि कुछ आती है सुनने समझने में, तो उसमें आपको ये बुद्धि लगानी चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है। अच्छा, ऐसा करने से मुझे ये लाभ मिलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, मुनिराज कह रहे हैं या वक्ता उपदेष्टा आपके लिए जिनवाणी की बात सुना रहे हैं, और वो कहते हैं कि जैनी की 3 पहचान होती है। वो 3 पहचान में सर्वप्रथम तो वो नित्य वीतरागी भगवान के दर्शन करता है, रात्रि भोजन का त्याग करके भोजन पान ग्रहण दिन दिन में करता है, और पानी को छान करके पीने की प्रवृत्ति जिसकी होती है, उसको यहाँ पर जैनी की उपमा से उपमित किया जाता है। तो पानी रात्रि में, भोजन रात्रि में नहीं करना, भोजन रात्रि में करने से क्या हानियां हैं,
उन हानियों को बताते हैं। इस लोक संबंधी क्या हानि होती है, परलोक संबंधी हमारे लिए क्या हानियां होंगी रात्रि भोजन करने से, इस लोक में किस प्रकार के दुख की उपलब्धि हमारे लिए होगी, परलोक में रात्रि भोजन करने से किस प्रकार दुख हमारे लिए उपलब्ध होंगे। पानी को छान कर नहीं पीने से हमारे लिए व्यवहार जगत तो धर्म जगत में किस प्रकार की असुविधाएं आएंगी, इन सब का अच्छी तरह से वक्ता जब विश्लेषण करके श्रोता के सामने रख देता है, तो उस समय फिर श्रोता को विचार करना चाहिए कि ओहो, मैं रात्रि में यदि भोजन करता हो तो रात्रि भोजन तो अन्नम मांसम प्रोक्तम समम, ऐसा मार्कंडेय मुनि ने कहा है कि ये अन्न तो रात्रि में मांस के समान हुआ करता है, पानी को रक्त के समान जब अन्य जैनेतर ग्रंथों में कहा गया है, तो जैनियों की यहाँ तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि आलोकित भोजन पान, अर्थात सूर्य की रोशनी में जो भोजन पान को ग्रहण करते हैं उनका शरीर स्वस्थता को प्राप्त होता है। ये व्यवहार जगत की अपेक्षा से कथन हुआ, और फिर आध्यात्मिक या धर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके लिए हिंसा अवश्यंभावी होती है। उस हिंसा का परिहार होता है जो दिन दिन में भोजन करते हैं, और फिर रात्रि में भोजन करने से यहाँ पर इस प्रकार से अन्य कोटि गतियों में जाना पड़ता है, ऐसी प्रभु की आज्ञा है। ऐसे आज्ञा सम्यक को जो शिरोधार्य करते हैं वे वक्ता विचार करते हैं कि अब तक तो मैं रात्रि में भोजन करता आया था, किंतु अब मेरे लिए रात्रि का भोजन अवश्य ही मेरे द्वारा बुद्धि पूर्वक हो सो हवास पूर्वक मैं इसका परिहार करता त्याग करता हो, क्योंकि ना मुझे इस लोक में दुख का भाजन बनना है और न ही परलोक की मेरी यात्रा मुझे बिगाड़नी है। ऐसा विचार कौन करता है? जो भव्य होता है। क्या हम लोग करते हैं? मैंने तो एक दृष्टांत दिया आपको, सिर्फ समझाने का दृष्टिकोण था। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, नमूना है। ऐसी बहुत सी बातें वक्ताओं के मुख, उपदेष्टाओं के मुख से निकलती है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सी बातों को वे बताया करते हैं समय समय पर। यदि हम उनको बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए इस लोक और परलोक संबंधी खुशियों की उपलब्धियां हमें प्राप्त हो जाती है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता प्रभु की आज्ञा में रह करके जीवन का निर्वाह करना है। कल आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन सुना रात्रि में भी, जैसा मैंने बताया था आपको। आज्ञा में रहना, गुरु आज्ञा में रहना, गुरु के वचनों का पालन करना। आचार्य ज्ञान सागर जी गुरु उनको मिले और विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु का शतशः पालन किया। गुरु आज्ञा में रहे, जब तक गुरु उनके साथ थे तब तक गुरु आज्ञा में वे रहे। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें सल्लेखना और सल्लेख समाधि मरण करा करके उन्होंने अपने पुत्रत्व धर्म का निर्वाह किया। जो शिष्य होते हैं वो शिष्य वास्तव में अपने गुरु को सल्लेखना और समाधि मरण करा करके, देखिए चित्र आपके सामने है, किस प्रकार से शिष्य अपने गुरु के कानों में उनके लिए धर्म ध्यान रूपी ऐसे मंत्र को फूंक रहे हैं। अपनी शरीर आदि के माध्यम से वे उनके लिए वहां पर शारीरिक लाभ दे रहे, वैया वृत्ति उनकी कर रहे हैं, और साथ में ये उनका कर्तव्य गुरु आज्ञा में रहना। आचार्य श्री सदैव अपने शिष्यों से कहते हैं
कि गुरु आज्ञा ही वास्तव में मूल आज्ञा मानी जाती है। जो गुरु आज्ञा से विहीन हो जाते हैं उनका जीवन फिर हमेशा बहुत उनको परेशानियों का सामना करना होता है। इसलिए जैसे उन्होंने पल पल अपने गुरु को याद करते थे, उनका कोई भी व्याख्यान जब भी सुने तो गुरुजी ऐसा कहा करते थे, गुरुजी हमसे ये क्या कहा करते थे, गुरुजी ने ऐसा कहा था। हम समय हमेशा उनकी वाणी में, उनके उपदेश में गुरुजी सामने होते हैं। ये कहलाते हैं सच्चे शिष्य के लक्षण, जो अपने गुरु को कभी भूलते नहीं हैं। ऐसे शिष्य ही वास्तव में अपने जीवन में कुछ चमत्कार गढ़ पाते हैं। बड़े बाबा को छोटे स्थान से बड़े स्थान पर लाना कोई हंसी खेल नहीं था, किंतु देश दुनिया और विद्वानों के लिए, विद्वानों से भी उन्होंने संघर्ष किया और अंत तो गत्वा उन्होंने बड़े बाबा को एक बड़ा आसन, सिंहासन, एक स्थान, एक नया जिनालय उनके लिए दिया। आज उसी का प्रतिफल के रूप में बहुत सा संघ, संपूर्ण संघ या लगभग काफी शिष्य शिष्याएं वर्तमान कुंडलपुर की धरा पर आचार्य भगवंत का बहुत अच्छे ढंग से उनका लाभ ले रही है। और आने वाले दिनों में महोत्सव की भी वहाँ आयोजना होगी, ऐसा कल गुरुदेव भी कह रहे थे। और कहने का आशा में गुरु वचन की बात कर रहा हूँ कि गुरु वचन ही वास्तव में सर्वोपरि हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं के वचनों का पालन जो करता है उसी का जीवन सार्थक होता है। किंतु कुछ ऐसे भी निपट होते हैं, गुरु बोलते बोलते थक जाते हैं, किंतु हमारे कानों में जरा भी कुछ शब्द सुनाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो हमारे मतलब के नहीं होते हैं। हमारे मतलब के जो होते हैं उनको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, किंतु जो हमारे मतलब के नहीं होते उनके हम छोड़। मेरे ऊपर कर्ज है तेरा, तेरी भक्ति फर्ज है मेरा। बहुत अच्छा, भगवान गुरुवर का कर्ज है हमारे ऊपर, इसलिए उनकी भक्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। और पग पग पर हमेशा आचार्य भगवंत अपने गुरु की भक्ति, गुरु नाम लेते हुए किया करते थे। और आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने इस व्याख्यान में ऐसा ही कहा कि गुरुजी इस प्रकार से, गुरुजी का कहना था, गुरुजी ऐसा करते थे, ऐसा कहते थे। तो हमेशा अपने गुरु के प्रति उन्होंने भक्ति की है और यही फर्ज, यही कर्तव्य उन्होंने निभाया, निभाते आ रहे हैं। और अपने शिष्यों को भी वे संबोधित करते रहते हैं कि तुम्हें भी गुरु भक्ति में हमेशा अपने आप को लगा करके रखना चाहिए। चर्चा चल रही थी, मेरा कल्याण किसमें हो ऐसा विचार करने वाला, ये गुण श्रोता में होना चाहिए। इस पर अपनी चर्चा चल पड़ी। और भी यहाँ पर कहते हैं दुख में भय, दुख से भयभीत हो जाता है। कभी कई प्रकार की दुख आ जाते हैं, उन दुखों से आने पर व्यक्ति को भयभीत होना चाहिए, क्योंकि दुख जो है ये संसार में हमारे लिए सुख दुख दोनों ही रहते हैं। और जब तक दुखों से भयभीत नहीं होगे तब तक संसार के उच्छेद का प्रयास भी आप नहीं कर पाओगे। जो भयभीत होते हैं, भय भी दो प्रकार का होता है। ये भय एक संज्ञा है। यह भय को यहाँ पर आकषाय वेदनी के अंतर्गत चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति 25 में से एक प्रकृति रखी है, जिसके उदय से डर भय बना रहता, उसको भय कहते। किंतु यहाँ पर भय के मायने ये है कि जो संसार शरीर और भोगों से भयभीत होता है कि ये भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, ऐसी एक पंक्ति अपन लोग पढ़ते हैं, संभवतः वैराग्य भावना में कहीं पढ़ते होंगे। हाँ, भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, बस इस पंक्ति को पढ़ करके आपको दुख होना चाहिए। हे भगवान, ये भाव
यानी जो पर्याय है, ये पर्याय कैसी है? भव भोग। और ये भोग जो है पंचेंद्रिय के विषय बुरे, इनको बुरा कहा जा रहा है। और कैसे है? भव रोग बढ़ावे, ये संसार के रोग को बढ़ाते हैं। मैं तो संसार रूपी रोग को नष्ट करने के लिए भगवान जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए जल अर्पित करता हूँ। और विषयों में यदि लगता हूं तो मेरा मंदिर में जन्म जरा मृत्यु को बोलना कितना सार्थक होगा। अपनी इन कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा करके इसे समीचीन दिशा देनी चाहिए, तो हम अपने अंतरंग में कुछ उपलब्ध कर पाएंगे। ऐसे दुखों से भयभीत होना, ये दुखों से जो भयभीत होते हैं वे ही वास्तव में अपने जीवन में अपनी पर्याय को सार्थक कर गुजरते हैं। और जो इस प्रकार से दुखी ना हो करके, भयभीत ना हो करके संसार के पंचेंद्रिय के विषय और कसायों में अपने पैरों को बहुत अच्छे ढंग से जमा देते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। जिस प्रकार कचरे को व्यर्थ मानकर फेंक देते हैं, उसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों को व्यर्थ मानकर उनका त्याग करना चाहिए। नहीं तो ये विषय जो हैं ये दुख के कारण है। ऐसे दुख से भयभीत होना है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। श्रोता दुखों से भयभीत होकर के अपने कार्यों को संपादित करता है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। इतनी गुणवत्ता हमें बढ़ाने का प्रयास करना। हम जानते हैं कि घर गृहस्थी है, गृहस्थी में कई प्रकार का जंजाल रहता है। उन जंजालों से एकदम से तो उबरना मुश्किल होता है, किंतु भूमिका के अनुसार यथा संभव जितना बन सकता है घर के माहौल में, घर के माहौल को ना बिगाड़ते हुए अपने परिणामों को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करने का हमें समीचीन प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं कर पाए तो कम से कम इतना बोध जरूर होना चाहिए कि ये मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य ये मुझे दुख के समंदर में फेंक देगा। इसलिए उनसे बचने का सतत प्रयास करते रहना ही उस श्रोता का वास्तविक गुण माना जाता है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। फिर उसके उपरांत कहते सुख का इच्छुक हो। कौन से सुख का? सामान्य सुख तो अनादि काल से आपको मिले हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय कसाय आपके घर में सुविधा है, घर का मकान है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर, वॉशिंग मशीन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, बंगला, रुपया, धन, पैसा, ज्वेलरी आपके पास, बैंक बैलेंस है, ये तो सब सुख ये तो अनादि काल से मिले हैं। इसकी क्या इच्छा करना? हमें तो वह सुख चाहिए जिस सुख के मिलने के बाद फिर दोबारा हमको दूसरे सुख की ओर देखना ना पड़े। हाँ, जिस सुख को मिलने के बाद हमें कभी दुख ही ना होवे। अरे ये सुख कौन से काम का है? हमने सुखी बनने के लिए घर में फ्रिज खरीदा था कि घर में ठंडा ठंडा पानी, आइसक्रीम अथवा और भी कुछ ऐसी वस्तुएं रखेंगे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया भैया ठंडा खाओगे तो गला पकड़ लेगा। और डॉक्टर की नहीं मानी, हम तो अपनी मनमानी करने के लिए हमने ठंडा पानी या फ्रिज या कुछ खा पी लिया, और फिर जैसा होना था वैसी स्थिति शरीर की हो गई। आप तो सुख के लिए आपने खरीदी थी ना वस्तु को, फिर दुख क्यों हो गया आपको? ऐसा सुख कौन से काम का जो आपको दुखी बनाते? सुख का इच्छुक तो वह होता है जो एक बार ऐसे सुख को प्राप्त हो जावे जिससे फिर पुनः उसको दुख की प्राप्ति ना होवे। इसलिए आप यदि वास्तव में बनिए हो, क्या हो? बनिया, कल भी ये शब्द आया था बनिया,
बताना है आपको बनिए, पर मैं सोच ही नहीं पाया उसके विषय में, समय ही नहीं मिल पाया। बनिया बताना है, एक दिन बताऊंगा बनिया किसे कहते हैं। यदि हम वास्तव में बनिए हैं तो हमको अपनी बनिया बुद्धि जरूर लगानी। किसमें लगानी? कि भैया हम ऐसा सुख हमारे कोई काम का नहीं जिससे हमें पुनः दुख की प्राप्ति हो। बच्चा होगा, बेटा होगा तो सुख मिलेगा, हाँ, लेकिन बेटा होने के पहले ही दुख हो रहा है, माँ के गर्भ में बेटा है। कैसा ऐसा सुख तुम्हारा जो तुम्हें ही दुखी दे रहा गर्भ में? जब गर्भ से निकल रहा था तो दुख दिया माँ को, कैसा सुख तेरा? तू तो सुख चाह रही थी ना कि तुझे बेटा सुखी करेगा, हाँ, लेकिन गर्भ से निकलते समय भी दुख दे रहा है। फिर गर्भ से आ गया, थोड़ा खेल खिलाया, अच्छा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसने पैंतरे बदलना शुरू कर दिया तो फिर दुखी हो गई। हा? क्या हो गई? ऐसा कैसा तेरा सुख कि सोच रही थी कि बच्चा होगा तो मुझे सुख मिलेगा। ये सुख सुख नहीं है, ये तो भव रोग, बुरे भव रोग बढ़ा दे। बैरी है जग जी के। क्या है ये हमारे बैरी हैं। इन सुखों से कभी हमारी तृप्ति ना हुई थी, ना हो रही, और ना इन विषय सुखों से कभी हमारी तृप्ति भविष्य में होगी। इसलिए सुख चाहिए तो कौन सा? जिसके बाद कभी दुख ना होवे। इसलिए पंच परमेष्ठी का स्मरण सदैव करते रहो, क्योंकि हमें पंच परमेष्ठी में अपना नाम दर्ज करना है। क्या करना है? इसलिए मन से, वचन से, काय से बोलते रहो। हम अपने पिताजी को कहते नमोकार पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो बोलते भैया हम पढ़ते। हमने कहा मशीन दे देते हाथ में आपके। बोले हम मशीन नहीं लेते, हमारी मशीन ऐसी चलती है। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी मशीन ऐसी चलती रहती है, हा? बहुत अच्छा। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि पंच परमेष्ठी में यदि अपने को अपना नाम अंकित करना है तो हमें इस प्रकार से उनके प्रति अनुराग हमारा बना रहे। सुख का इच्छुक हो। कौन से सुख का? जिस सुख के बाद फिर कभी दुख ना होवे। ये बुद्धि हमको लगानी चाहिए। फिर कहते श्रोता के 8 गुण बताइए। 8 गुण है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय अपना हो गया दोपहर। कल शाम को अपना स्वाध्याय, हमारा कर्म सिद्धांत तो कल्याण कार्यक्रम पे होगा। यहीं पर ही विराम लेते हैं। दुनिया में राग ही राग नजर आता है, जिन बिंब में ही एकमात्र वीत रागता दिखती है। यही लक्ष्य है, मंजिल है, प्राप्तव्य है। बहुत अच्छा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे दे। आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करु वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। चरण रखूं मैं ये पाती।
हरि जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महा मंत्र का जाप अब सभी जपे 9 बार।